बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में, खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और दानियल की किताब उसका नामा बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हम भाई नाज़म के साथ तलावत करें। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने खुदा के कोहे मुक़द्दस के लिए मनाजात कर रहा था, हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज प्रावज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने में के वक्त के करीब तुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश और फहम बख्शूं। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊं, क्योंकि तू बहुत अजीज है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया व नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम मंसूब किया जाए। बस तो तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से मंसूब फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के एयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो मंसूब कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मुकद्दस को ममसार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से ऐद कायम करेगा और निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाली पर वाक़े होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। सब तशरीफ है। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ख़ास व ख़ास है और खुदा ने चाहा तो इसको हम जारी रखेंगे और अगली बार इसको हम वाइट बोर्ड के ऊपर मैं लेकर आऊँगा ताकि आप इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल है और ये मुश्किल होते हुए याद रखें आपको उस लेवल के ऊपर समझ आएगी जब वाइट बोर्ड के ऊपर ये मैं आपको स्टडी करवाऊँगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आप खुदा के कलाम को सुनिए। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है द 70 वीक ऑफ दानियल, यानी दानियल के 70 हफ्ते, दानियल के 70 हफ्ते। और हमने इसका आगाज जो हमने इसका स्टार्ट किया है, इसको दानियल उसका नामा बाप और उसकी 20वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हमने इसको देखा, लेकिन और भी बहुत सारे हवाला जात हैं जिनको हमने देखना है ताकि दानियल के जो 70 हफ्ते हैं और दानियल और यिर्मयाह ने जो रोया देखी थी उस रोया के मुताबिक याद रखें दानियल ने स्टडी की और उस मुकाम को समझा कि किस तरह खुदा ने अपने नबी यिर्मयाह की मार्फत कलाम किया कि 70 साल इसराइल की जो असीरी के बारे में बताए गए थे और फिर उसकी स्टडी याद रखे दानियल ने की। दानियल ने मुतालिया किया यिर्मयाह की किताब का
और जब यिर्मयाह की किताब का मुतालिया किया गया तो उसके बाद दानियेल को पता चला कि कितने अरसा हो गया है हमें असीरी के अंदर, और उसके बाद खुदा इस कौम के साथ क्या करने वाला है, इसकी सारी याद रखी डिटेल दानियेल को खुदा ने दी, ताकि बेहतर तरीके के साथ अपनी कौम का दर्द रखते हुए, अपनी कौम के बारे में सोचते हुए उसने फिर वही मुनाजाते दरख्वास्तें खुदा के सामने रखी, ताकि जो असीरी का पीरियड था ये उनके लिए इंतहाई मुश्किल का पीरियड था। तो इसी ताल्लुक से खुदा ने चाहा तो इसको हम जारी रखेंगे, लेकिन आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंट और आपका जो ध्यान है अगर सही रहा तो फिर यकीनन आप दानियेल के 70 हफ्तों को बासानी समझ सकेंगे। वरना आपसे याद रखें, दानियेल के 70 हफ्तों को समझना ये इंतहाई मुश्किल है। तो 70 वीक ऑफ दानियेल यानी दानियेल के 70 हफ्ते, कितने लोग इसके बारे में पहले जानते हैं कि दानियेल के जो 70 हफ्ते हैं इसके बारे में कितने लोग जानते हैं, बहनों में से या भाइयों में से? या इसके बारे में आपने सुना हो या आपने मुतालिया किया हो या थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानते हो? कितने लोग जानते हैं कि दानियेल के 70 हफ्ते जो हैं ये, इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत स्टडी की या मैंने सुना है? आपने सुना? और भाई नाज़िम ने? तो जिन लोगों ने नहीं सुना, आज मैं इसका थोड़ा सा ग्राउंड बनाऊंगा और इस ग्राउंड को बनाकर फिर अगली बार खुदा ने चाहा तो इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लेकर आएंगे, ताकि आप दानियेल के जो 70 हफ्ते हैं, 62 हफ्ते, उसके बाद जो 69 हफ्ते हैं, और उसके बाद 1 हफ्ता है, और उसके बाद 3.5 साल और 3.5 साल, निफ्स हफ्ते के अंदर 7 साल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो इसके अंदर है क्या, तो खुदा ने चाहा तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन आज इसका ग्राउंड बनाऊंगा। आज इसका जो पार्ट 1 है, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, और इसी तरह जब तक ये ख़त्म नहीं होता हम इसको चलाते रहेंगे। तो क्या सब आप सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए, दी 70 वीक ऑफ दानियेल सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? बड़े ध्यान के साथ सुनिए। दानियेल के 70 हफ्तों का पैगाम ना सिर्फ मुश्किल बल्कि लोहे के अंदर कील ठोकने के बराबर है। अब दानियेल का ये जो 70 हफ्ते का जो पैगाम है, जो मैसेज है, ऐसे ही है जैसे लोहे के अंदर, याद रखें, आप कील ठोकते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो दानियेल के 70 हफ्तों का पैगाम ना सिर्फ मुश्किल बल्कि लोहे के अंदर कील ठोकने के बराबर है। और दानियेल के 70 हफ्ते ये एक तालीमी पैगाम है जो हिकमत के साथ बयान किया जाता है और हिकमत के साथ इसे समझा जाता है भी, और बगैर हिकमत के आप इसको नहीं समझ सकते। जिनके अंदर हिकमत है वो दानियेल के 70 हफ्ते समझेंगे, लेकिन जिन लोगों के अंदर हिकमत काम नहीं कर रही, क्योंकि हिकमत के सबब से आप कलाम को समझ सकते हैं और हिकमत ही के सबब से इसको आप जान सकते हैं भी। तो दानियेल के 70 हफ्ते ये एक तालीमी पैगाम है जो हिकमत के साथ बयान करना चाहिए भी। और सुनिए, जब आप दानियेल के 70 हफ्तों को समझने के लिए एक छोटे से हिस्से को लेकर आप इसे समझ नहीं सकते। जिस तरह दानियेल की किताब, उसका नामा बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 20वीं आयत से लेकर हमने 27वीं आयत तक पढ़ा, तो इस तरह एक छोटे से हिस्से को आप लेकर दानियेल के 70 हफ्तों को आप समझ नहीं सकते भी। तो इसको समझने के लिए हमें पैदाइश की किताब के अंदर भी जाना पड़ेगा, और पैदाइश की किताब से लेकर हमें मुकाशे की किताब तक हमें स्टडी करनी पड़ेगी, और फिर आपको इन बातों की समझ आएगी
कि जो दानिएल के 70 हफ्ते या यिर्मयाह ने जो पेशन गोई की है या जकरिया ने बताया है, तो इसके बारे में फिर आप समझ सकते हैं, अदरवाइज आप समझ नहीं सकते भी। तो इसको हम ढूंढेंगे कि दानिएल के हफ्ते कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में खुदा ने चाहा तो हम इसको हम स्टडी करेंगे। एक बात याद रखें, 70 हफ्तों का मुकाम कि वो वक्त के अनासर में कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ खड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि वो वक्त के अनासर में कहाँ बैठे हुए हैं? दानिएल के जो 70 हफ्ते हैं, ये वक्त के अनासर में कौन सी जगह बैठे हुए हैं? अभी थोड़ा सा आपका मैं टेस्ट लूंगा ताकि आप दानिएल के 70 हफ्तों के बारे में थोड़ा सा आपको समझ आए। ये वक्त के अनासर में दी 70 वीक ऑफ डैनियल कहाँ बैठे हुए हैं? वक्त के अनासर में ये कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ आप ढूंढेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर? कौन से वक्त में? क्या ख्याल आपका, कहाँ ये बैठे हैं? बेटा आपने स्टडी की हुई है, तो कहाँ ये बैठे हुए हैं? ये वक्त के अनासर में दी 70 वीक ऑफ दानिएल के 70 हफ्ते कहाँ बैठे हुए हैं? और हम कहाँ खड़े हैं? ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं? तो कहाँ बैठे हुए हैं ये? चलो कोशिश करें, मुश्किल है। 70 हफ्तों का मुकाम के वो वक्त के अनासर में कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अब अगर हम सिर्फ उसे ढूंढ सके और इसका यकीन कर लें तो हम जान जाएंगे कि हम किस घड़ी में रह रहे हैं। और सुनिए, अब हम में से कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। यहां जितने भी बैठे हैं, आप में से कोई नहीं बता सकता, और हम में से भी, और जितने भी व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं या जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, वो नहीं बता सकते कि वो कब आएगा। अगर कोई झूठी पेशन कोई करता है कि 2098 के अंदर या 96 के अंदर या फिर 17 के अंदर या 23 के अंदर या फिर 26 के अंदर आएगा, तो याद रखिए वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 26 के अंदर आएगा, 26 के अंदर एंड हो जाएगा। तो ये दावा पहले भी लोगों ने किया और ये दावा झूठा है। तो कोई नहीं बता सकता। अब हम में से कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा, कोई भी इसको नहीं जानेगा। हत्ता कि यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं नहीं जानता, ना फरिश्ते, सिर्फ बाप जानता है कि वो कब आएगा। बेटा भी इसके बारे में जब मोहरें मत्ती की अंजील के अंदर 24वें बाब के अंदर खुदा खोल रहा था, तो याद रखिए जब खोलते खोलते जब 7वीं मोहर के पास आया यीशु मसीह, तो उसने कहा कि ना बेटा जानता है, ना फरिश्ते जानते हैं, सिर्फ खुदा जानता है उस वक्त के बारे में कि वो कब आएगा। अब हम में से कोई भी नहीं जानता कि वो कब आ रहा है, लेकिन हम उस घड़ी और उस वक्त को बता सकते हैं। अभी वो कब आ रहा है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई याद रखे जमीन के ऊपर इंसान एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि यीशु मसीह इस डेट के ऊपर आएगा, लेकिन उस घड़ी के बाबत और वक्त के बारे में बता सकते हैं कि ये वक्त कौन सा जा रहा है। अभी आप कौन से वक्त के अंदर बैठे हैं और ये कौन सा लौदीकिया कलीसिया का जमाना है या फिलदिल्फिया का जमाना है, ये कौन सा जमाना है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। और उसकी घड़ी के बारे में टाइम के बारे में, यानी ये जो वक्त जा रहा है, ये हालात जो निशानात जाहिर हो रहे हैं, ये उसके आने के निशानात हैं। और ये बहुत सारे निशानात आपको जमीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, इसके बारे में तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो कब आएगा एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते। जिसमें हम रह रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हम कितने करीब हो चुके हैं,
और सुनिए, अब हम दानिएल के नामे बाब पर मुसलसल याद रखिए इसकी स्टडी करते रहेंगे ताकि कलाम के मुसन्निफ के साथ हम बातें करते रहेंगे और हमारे साथ बोले जिस तरह उसने उनके साथ किया जो यरूशलेम में अमाउस को जा रहे थे और जब वो राह में उनसे बातें कर रहा था और हम पर नविश्तों का भेद खोल रहा था, तो क्या हमारे दिल जोश के साथ भर नहीं गए थे? अमाउस की राह में जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो उसके बाद अमाउस की राह के पास याद रखे 2 शख्स जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनके साथ गुफ्तगू करना शुरू की, लेकिन जब नविश्तों के भेद खोले तो फिर उनके दिल जो थे वो जोश के साथ भर गए। और देखें, हम सब ने देख रहे हैं कि वक्त कम होता जा रहा है। वो 70 सालों का वक्त याद रखे बिल्कुल एंड के ऊपर लगा हुआ है। पता है, आप जानते हैं कि कितने हफ्ते हो चुके हैं? टोटल इसराइल की असीरी के कितने साल थे? 70 साल। कितने थे? 70। कितने साल हो चुके थे? 16। जब यीशु मसीह आए तो उस वक्त कितने साल हो चुके थे? यही चीज को आपने पकड़ना है। इस चीज को अगर आपने पकड़ लिया कि यीशु मसीह खिदमत के अंदर कब आए और उसके बाद 3.5 साल खिदमत की और उसके बाद 1 हफ्ता या निस्फ हफ्ता रह गया, तो इसके बारे में अगर यहाँ आपको समझ आ गई तो फिर यकीनन आपको दानिएल के 70 हफ्तों की यकीनन समझ आ जाएगी। दानिएल ने पूरी संजीदगी के साथ हर लफ्ज पर यकीन किया जो यिर्मयाह नबी ने कहा, और मैं आपसे कहता हूं हमें अपने नबियों का यकीन करना है, क्योंकि इनके पास खुदा का कलाम आया। खुदा यूं फरमाता है, एक सच्चे नबी कभी भी दूसरे नबी के कलाम से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। पता है, बड़ी संजीदगी के साथ दानिएल ने यिर्मयाह की किताब की स्टडी की, संजीदगी के साथ। समझ नहीं आ रही थी। दानिएल अरसा बीत गया असीरी के अंदर। पता है, नबूकदनेस्सर बादशाह और बाबल जो बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह और इसके अय्याम के अंदर याद रखिए ये लोग असीरी के अंदर चले गए थे। इसराइल के हैकल को मस्मार किया गया, हैकल को बर्बाद किया गया, इसके बर्तन जलाए गए, इसके बर्तनों के अंदर उन्होंने मैखोरी की और शराब वगैरह उन्होंने पी, और इस तरह हैकल के बर्तनों को बर्बाद करके हैकल को जलाकर ये सदरक, मीशक और हननिया और जितने भी याद रखिए आग की भट्टी के अंदर गए थे, ये सारे 70 साल की असीरी के अंदर थे। उस वक्त असीरी चल रही थी और पता है उन्होंने कहा कि हमें सिय्योन के गीतों में से कोई, हम बाबल की नदियों पर बैठे, हम बाबल की नदियों के पास बैठे और सिय्योन को याद करके रोए। और उन्होंने कहा कि हमें सिय्योन के गीतों में से कोई गीत सुनाओ। उन्होंने कहा हम कैसे गीत गाए, हम असीरी के अंदर हैं, हम गीत कैसे गाएं? हमने अपने साजों को वेद के वस्त में टांग दिया, अब हम गीत कैसे गाएं? ये लोग असीरी के अंदर थे। जकरिया, नहमिया, ये सारे के सारे जो नबी थे ये असीरी के अंदर थे, और ये दानिएल, सदरक, ये जितने भी बड़े बड़े नबी थे ये सारे के सारे असीरी के अंदर थे। जब याद रखे, लेकिन जब दानिएल ने स्टडी करना शुरू की उस वक्त कितने साल बीत चुके थे? कितने साल हो गए थे तकरीबन? नहीं, 69 नहीं। जब दानिएल ने यिर्मयाह की किताब का सहीफा पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू की, उस वक्त 68 याद रखें, 68 साल बीत चुके थे इसराइल को असीरी के अंदर, बाबल की असीरी के अंदर। तो देखें यिर्मयाह की रोया के मुताबिक दानिएल ने हिसाब लगाया हम किस वक्त में रह रहे हैं। यीशु मसीह यानी फरमा नवा के आने से पहले 538 कबल अल मसीह BC में दानिएल ने रोया देखी,
और 606 में वो असीरी में गए थे। याद रखिए, अगर 538 में से दानियल 538 में जब दानियल ने रोया देखी तो 606 में से 538 निकाल दे तो कितने रह जाते हैं? कितने रह जाते हैं? 68 साल रह जाते हैं, यानी 68 साल रह जाते हैं। बाबल की असीरी 70 साल की थी। ये आपको समझ आई? मैंने जो अभी मैंने फलसफा बोला थोड़ा सा, ये 538 क्या चाचा, ये 538 और 606, ये आज मैं इसका ग्राउंड बनाऊंगा और अगली बार खुदा ने चाहा तो इसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर आएंगे। ये सब कुछ आपको पानी की तरह समझ आएगा कि दर हकीकत हम कौन से हम वक्त के अनासर में कहाँ बैठे हैं और इसराइल के लोग कहाँ बैठे हैं और बाकी गैर कौमें कहाँ बैठी है। आपको वक्त के अनासर का पता चल जाएगा हम किस घड़ी के अंदर रह रहे हैं। बाबर की असीरी 70 साल की थी, जो कि तकरीबन खत्म होने वाली थी। जैसा कि हमने देखा कि 68 साल गुजर चुके जब दानिएल यिर्मयाह की नबूवत का मुतालिया कर रहा था। दानिएल अपने लोगों के बारे में फिक्रमंद था। क्या आप अपने लोगों के लिए फिक्रमंद हैं कि हम वक्त के अनासर में कहां बैठे हुए हैं? क्या आप फिक्रमंद हैं या नहीं? जब आप ये कहते हैं कि आप फिक्र करें तो आप ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई की फिक्र करें या नबूतों की फिक्र करें या वक्त की फिक्र करें? तो देखें, यिर्मयाह ने कहा था कि वह 70 बरस के लिए गुलामी में रहेंगे। फिर इसने मालूम किया कि हम पहले ही 68 बरस में गुलामी में हैं। तो ये उस वक्त दानिएल ने हिसाब लगाया और इस हिसाब लगाने से याद रखे 2 साल बाद वो असीरी से जब छूटे तो अपने मुल्क के अंदर वो वापस गए भी। तो ये 70 साल का जो पीरियड है इसके बारे में खुदा ने चाहा तो हम प्रॉपर तरीके के साथ अब 70 सालों के अंदर गुजरेगा क्या, 68 के अंदर क्या हुआ, या एक हफ्ता जो रह गया इसके अंदर क्या होने वाला है, और निफ्स हफ्ते के अंदर 3.5 साल और 3.5 साल के अंदर क्या होगा, इसके बारे में गौर के साथ सुनिए। कितने हफ्ते हो चुके हैं? नहीं, 68 तो असीरी के हो चुके थे दानिएल के हिसाब से। अभी कितने वक्त गुजर चुके हैं? सप्ताह रह गया बस। कितना वक्त गुजर चुका है? 69 हफ्ते गुजर चुके हैं या 69.5 हफ्ते गुजर चुके हैं? हाँ, सुनिए इसके अंदर क्या होगा, सुनिए अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो बहनों आपको समझ आ रही है या नहीं? जरा तो तालियां बजाकर बताए कि समझ आ रही है। तालियां तो बजा रही है भाई, आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोहा और इसके अंदर कील लगाने के बराबर है, और मुझे पता है कि आपको कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है? क्योंकि पास्टर को पता होता है कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा। तो आप सुन रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है, ठीक है? आप बड़े ध्यान के साथ सुन रहे हैं तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, और मैं ईमान रखता हूँ कि ये एंड तक आपको समझ आएगी। एंड तक समझ नहीं आएगी बल्कि स्टार्ट ही के अंदर आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर क्या होने जा रहा है, दानिएल के 70 हफ्तों में क्या क्या होगा और क्या कुछ होने वाला है, आइए इसके ऊपर गौर करें। इसमें ममसूफ फरमानवा यानी यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में और निजात के बारे में 70 हफ्तों के अंदर मौजूद है, और इसमें मखलिसी का भेद छुपा हुआ है। यानी 70 हफ्तों के अंदर क्या हम तलाश करेंगे? मखलिसी का भेद छुपा हुआ है। किसका? मखलिसी। और नंबर 2, याकूब की बड़ी मुसीबत का भेद इसके अंदर है। यिर्मयाह ने कहा था वो दिन याकूब की बड़ी मुसीबत का दिन होगा। बड़ी मुसीबत याद रखें, लिखा है सलामती के जो फर्जंद है सलामती के लिए दुआ करें, क्योंकि इसराइल की सलामती नहीं है, और सलामती के जो फर्जंद हैं वो सलामती के लिए दुआ करें। पता है दाऊद क्या किया करता था? इसराइल की सलामती चाहता था।
और जब मूसा आखिर में जब कलाम करता, जब मीटिंग बर्खास्त करने वाली होती या लेक्चर ख़त्म होने वाला, बच्चे को ज़रा तो उसके बाद पता इस्राइल को क्या दुआ देता था? किसी को याद हो? इस्राइल को वो दुआ देता था, जिस तरह हम आखिरी कलमाते बरकत हम कहते हैं, वो क्या करते थे? ये दानियल के गिनती की किताब मेरे साथ एक रेफरेंस निकालें। कोई नया सिस्टम तो नहीं, मतलब कि आपको परेशानी तो नहीं हो रही? मेरे साथ निकालें। और उसका 6ठा बाब और उसकी 22वीं आयत। खुदावन ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राइल को इस तरह दुआ दिया करना और तुम उनसे कहना, खुदावन तुझे बरकत दे। पता भाई ब्रैनम कहते हैं मेरे नजदीक अगर कोई बेहतरीन लफ्ज है, ये ना बोला करे खुदा हाफिज। अच्छा भाई जी, खुदा हाथ ना मिलाया करे। कहता अगर मेरे नजदीक कोई बेहतरीन लफ्ज बाइबल का है तो वो ये है, खुदावन तुझे बरकत। ये सबसे उत्तम और सबसे याद रखे बड़ा लफ्ज है, खुदावन तुझे बरकत दे। खुदावन ने मूसा से कहा, खुदावन तू इस्राइल को इस तरह दुआ दिया करना, खुदावन तुझे बरकत दे और महफूज रखे। बात समझा रही है आपको? खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए, तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो अपने नाम को बनी इस्राइल पर रखे, मैं उनको बरकत दूंगा भी। तो दाऊद ने भी इस बात को वाज़िया किया ज़बूरों के अंदर। उसने कहा इस्राइल की सलामती चाहो, क्योंकि उसकी सलामती नहीं है, क्योंकि याकूब की बड़ी मुसीबत आने वाली है। जो ही कलीसिया आसमान के ऊपर उठाई जाएगी, उसके बाद याकूब की बड़ी मुसीबत का पीरियड शुरू हो जाएगा। बड़ी मुसीबत, छोटी मुसीबत नहीं सर। इस्राइल का खून यरूशलेम के अंदर घोड़ों की लगामों तक पहुंच जाएगा। इतना खून रेजी होगी। और खुदा ने चाहा तो ये हम 70 हफ्तों के अंदर ये बातें हम सीखेंगे। तो नंबर 3 है कि याकूब की बड़ी मुसीबत का भेद खोला जाएगा। दानियल के 70वें हफ्ते में क्या क्या होगा और ये 70 हफ्तों में जो क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में खुदा ने चाहा तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी दानियल के 70वां हफ्ता जो है, 69 हफ्ते बीत चुके। लोग डिनोमिनेशंस के लोग ये कहते हैं 1 हफ्ता रह गया, लेकिन हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? निफ्स हफ्ता, 3.5 साल याकूब की बड़ी मुसीबत का पीरियड शुरू हो गया। तो इसके बारे में खुदा ने चाहा तो इसके बारे में हम सीखेंगे। और आगे 1000 साल बादशाह का भेद मौजूद है इसके अंदर, इन 70 हफ्तों के अंदर। और 2 गवाह एलिया और मूसा 70 हफ्ते, निस हफ्ते के अंदर आकर जहां जमीन के ऊपर वो खिदमत करेंगे, बनाती करेंगे भी। और ये 70 हफ्तों के अंदर है। इसमें मुकाशवा 12 बाप की औरत आपको नजर आएगी। इसमें 1,44,000 यहूदियों का जिक्र है जिनकी सिलेक्शन की गई है, जिनकी सिलेक्शन की गई है। यानी 1,44,000 यहूदियों का जिक्र आएगा जो खासो खास होगा। इसमें हर मजदून का जो जंग है वो जिक्र है। मुकाशे की किताब के अंदर 4 हवाएं हैं। कितनी गुजर चुकी हैं? कितनी हवाएं गुजरेंगी? 4 टोटल हवाएं हैं जो जमीन को फरिश्ते थामे हुए हैं। 2 हो चुकी हैं सलीबी जंगें और 2 बड़ी जंगें होने वाली हैं। नंबर 1 जूझ की जंग, हर मजदून की जंग, और उसके बाद जूझ मजूज की जो जंग है, याद रखें ये दोनों जंगें इसराइल के खिलाफ लड़ी जाएंगी। तो खुदा ने चाहा तो ये भी 70 हफ्तों के अंदर है। इसमें 3 अफसोस हैं। पहला अफसोस मुकाशवानामा बाब, जो मैंने यहाँ आपको दी बॉटमलेस पिट के बारे में बताया था, घड़े के बारे में बताया, वो
पहला सोस, दूसरा सोस और तीसरा सोस, ये भी 70 हफ्तों के अंदर है। और इसमें जूझ मजूझ की जंगें भी आएंगी। इसमें 1000 साल बादशाह के बाद क्या होगा, इसके बारे में याद रखें, बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर दुल्हन का उठाया जाना भी है, यानी निस हफ्ते से पहले दुल्हन आसमान के ऊपर चली जाएगी। 10 कुंवारियों का जिक्र आएगा, 5 कहां चली गई और 5 कहां गुम हो गई, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अब 10 कितनी कुंवारियां थी टोटल? 10। 5 कहां चली गई? दरवाजे के, उसने कहा कि वो अंदर चली गई, लेकिन 5 आई ऑयल लेकर कुप्पियों के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए दरवाजा खोल। उसने कहा मैं तुम्हें, और वो भी याद रखे ये आपको नजर आएंगी। ये जो 5 कुंवारियां रह गई हैं, ये आपको मिलेनियम के अंदर नजर आएंगी, यानी 1000 साल बादशाह के अंदर। लेकिन तख्त के अंदर, तख्त के पास, दुल्हन के पास नहीं, बल्कि जो ख्वाजा सुराग होंगे, जो दुल्हन की देखभाल करेंगे, उनके साथ याद रखें, या आपको वहां नजर आएंगे भी। यानी जो कुंवारियां गुम हो गई थी, 5 कुंवारियां जो रह गई थी, ये बच तो गए, लेकिन ये मुसीबतें उठाएंगे सर, ये मुसीबत में से होकर गुजरेंगे। इसमें गैर कौमों का भी जिक्र है, हैवान और झूठा नबी और इब्लीस जो जहन्नम के अंदर डाला गया, इसके अंदर आएगा। दूसरी मौत, पहली क़यामत और दूसरी क़यामत जो है, इसका जिक्र भी इसके अंदर आएगा। पहली क़यामत कौन सी है? पहली क़यामत कौन सी है? देखिए आपको पता ही नहीं है। दूसरी क़यामत, पहली का नहीं पता, दूसरी का आपको कहाँ पता? पहली क़यामत जो है ये रैप्चर है, ये कौन-सी? उठाए जाएंगे। क़यामत कोई होलनाक चीज नहीं है। क़यामत का मतलब होता है जी उठना, क़यामत जी उठना है। उसके बाद किताबे हयात भरे की किताब के बारे में आएगा। खुदा के कहत के 7 प्याले जो गिराए गए, और 7 नरसिंगे, और 7 नरसिंगे कहाँ बैठे हुए हैं? इस भेद जो 7 नरसिंगे हैं, ये छठी मोहर के अंदर याद रखिए छुपे हुए हैं। यानी 7 नरसिंगे किसके अंदर है? छठी मोहर के अंदर है। और बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर जब मोहर हुई तो धान का कबीला कट गया। कितने कबीले थे? 12। लेकिन मुकाशी की किताब के अंदर याद रखिए, जब कबीलों की दोबारा गिनती की गई तो धान का कबीला कट गया। क्यों कटा? धान ने क्या किया था? धान एक बुत परस्त था, वहां बुत परस्ती, धान के कबीला जो था वो बुत परस्ती करता था, और बुत परस्ती करने के सबब से खुदा ने जब दोबारा सिलेक्शन की तो धान का कबीला बीच में से निकल गया। भी एक दौर और दौर और नीम दौर, ये क्या है? एक दौर और दौर और ये क्या है? एक दौर और दौर और नीम दौर, ये क्या? ये क्या बला है? आपको समझ नहीं आ रही तो मैं ये लफ्ज इसमें, ये क्या चीज है? एक दौर, ये 3.5 साल है। एक दौर और नीम दौर, ये 3.5 साल जो 69 हफ्ते हो चुके हैं, जो 3.5 साल यानी 1260 दिन रहते हैं, वो है एक दौर और नीम दौर भी, और 7 साल और 10 सिंह। मुकाशी की किताब के अंदर जो है, इनके अंदर याद रखे इनका जिक्र आएगा। तो आज का ग्राउंड इतना ही काफी है मेरा ख्याल है। तो समझ आइए आपको क्या मैंने बोला है?
मेरे ख्याल में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ आई है कि मैंने एक ग्राउंड तैयार किया है और इस ग्राउंड के ऊपर याद रखें हम इसी के हिस्सों को लेकर मैं आपको स्टडी करवाता रहूँगा ताकि आप खुदा के कलाम को बेहतरीन तरीके के साथ सीख सकें। क्या आप मुकाशफा सीखना चाहते हैं? दानियल की आप स्टडी करना चाहते हैं? कितने लोग दानियल द 70 वीक ऑफ डैनियल की स्टडी करना चाहते हैं? कितने लोगों को जो ग्राउंड बना है ये बरकत मिली है? अगर ग्राउंड से आपको बरकत मिली है, अगर ग्राउंड से आपको बरकत मिली है तो मेरा ईमान है कि जब ये मैसेज शेयर किया जाएगा पूरी डिटेल के साथ तो यकीनन आपको बरकत मिलेगी। आमीन। तो खुदा ने चाहा तो हम हवाला जात भी अगली बार देखेंगे, पूरी स्टडी करेंगे और इसकी प्रॉपर तरीके के साथ वाइट बोर्ड के ऊपर हम स्टडी करेंगे ताकि आप इन बातों को अच्छी तरह जांच सके कि ये 70 हफ्ते वक्त के अनासर में कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ हैं, और आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस पीरियड के अंदर रह रहे हैं। ये सारी बातें याद रखें, आपके कान खोल देंगी और आपकी आंखें खोल देंगी। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत